हर बार जब हम उस दौर की बातें करते हैं तो क्या आपने एक बात महसूस की है? हमारे खून में एक अलग सी रवानगी दौड़ने लगती है, आंखों में चमक आ जाती है, दिल में एक अलहदा सा जोश भर जाता है और चेहरे पर बस एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है। हम उन पलों को, उन एहसासों को आज फिर से जीना चाहते हैं। आज भी जब कहीं दूर कोई बच्चा कुछ वैसा करता है, कोई मासूम सी शरारत करता है, कोई खेल, कोई भोली सी हरकत, तो ऐसा लगता है जैसे हम एकदम से समय की रेखा को पार कर अपने ही बचपन की उसी उम्र में, उन्हीं लम्हों में लौट गए हैं। सचमुच ये उस दौर का खिंचाव ही है जो हमें आज भी अपने पास बुलाता है, यादों के उसी पुराने गलियारे में। आजकल जब घर में मेहमानों की बात होती है तो सबसे पहले यही सवाल उठता है, अब इनके ठहरने की जगह कौन देगा? और फिर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि कहीं ये बलिदान की तलवार उनके सर ना आ गिरे। लेकिन एक हमारा भी दौर था जब मेहमानों के आने का इंतज़ार होता था, निमंत्रण दिए जाते थे, मुनहार होती थी, और तो और कोई घर आ जाए तो रोकने के लिए जिद की जाती थी, नहीं नहीं 2 दिन और रहो, देखो खाना बन चुका है, अरे तुम तो हमारे अपने हो। ऐसा अपनापन होता था कि लगता ही नहीं था कि मेहमान है, लगता था घर ही बड़े हो गए हैं। अब मेहमानों की बात चल रही है तो एक किस्सा और याद आ गया, आपको भी ज़रूर याद होगा। जब मोहल्ले या गली में किसी के घर शादी होती थी तो आस पड़ोस के लोग अपना सबसे अच्छा कमरा देने को तैयार रहते थे, बिल्कुल हंसते हंसते कहते थे, भाई शादी है, इज्जत बनी रहनी चाहिए, होटल वोटल की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी रिश्तेदार भी पड़ोसियों के घर ठाठ से टिक जाते थे और किसी को कोई शिकवा नहीं, बस एक अपनापन होता था। क्या समय था वो भी। यही तो है उस सुनहरे दौर की खूबसूरती, जिस पर जितनी बार बात करो हर बार एक नई कड़ी जुड़ जाती है। और ये विषय तो है ही ऐसा जिसमें हंसी भी है और अपनापन भी। तो अगर आप भी इन बातों में कुछ और जोड़ना चाहते हैं या अपनी कोई ख़ास याद मेरे साथ बांटना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आवाज़ मेरी है लेकिन बात तो आपके दिल की ही है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद आपका अपना जो भी नाम देना चाहें।